वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मलेशम। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम नारी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर के पास वाली दुकान के पास जाकर उस मालिक से 4 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल मांगता है। पर दुकानदार उसे सॉफ्ट ड्रिंक देने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक तभी मिलेगी जब अपना पुराना उधार चुकाओगे। दोस्तों, नारी कहता है कि देखिए, मुझे इस बार सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, आगे से तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, जितना भी उधार है सब कुछ। और दोस्तों, ये सुनकर दुकानदार नारी को आखिरी बार उधारी देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे 4 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स देता है। नारी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स लेकर अपने घर पर आता है। अब खाना खाते वक्त वो एक बोतल अपनी बीवी और 2 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक अपने दोनों बच्चों को बांट देता है, जिसके बाद सभी पीते हुए आराम से खाना खाते हैं। अब अगली सुबह हम नरसिमुलू नाम के एक आदमी की फैमिली को देखते हैं। उनके फैमिली में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनका छोटा बेटा मलेशम होता है। दोस्तों, नरसिमुल्लू जो कि साड़ियां बनाने का काम करता है और उसकी पत्नी लक्ष्मी उन साड़ियों पर डिजाइन बनाने का काम करती है। एंड दोस्तों, ये एक यूनिक सी टेक्निक होती है जिसमें धागों की मदद से साड़ियों पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इसमें काफी टाइम भी लगता है। लक्ष्मी घर में डिजाइन बनाने का काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मलेशम आ जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ के हाथ काम करते वक्त बड़े दर्द कर रहे हैं, जिस पर वो अपनी माँ के पास जाकर उनके हाथ दबाने लग जाता है। उसी समय दोस्तों नरसिमुल्लू भी आता है। अपनी वाइफ और बेटे से कहता है कि देखो, हमें अब यहाँ से नारी के घर जाना है। और दोस्तों, नारी कोई और नहीं, नरसिमुल्लू का साला होता है और लक्ष्मी का भाई। लक्ष्मी कहता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, नारी को क्या हुआ। वो कहता है चलो तो तब जाकर पता चलेगा। आगे दोस्तों नरसिमुल्लू अपनी फैमिली को लेकर नारी के घर पर जाता है, जहाँ ये देखते हैं कि नारी की पूरी फैमिली मेंबर मर चुके हैं दोस्तों, और नारी भी मर चुका है। लक्ष्मी बेचारी जोरों से रोने लग जाती है क्योंकि उसके मायके वाले सब मर गए। घर आकर मलेशम अपनी माँ से कहता है कि माँ, नारी मामा क्यों मर गए, क्या हुआ उनको। लक्ष्मी बताती है कि उनके ऊपर बेटा काफी उधार था, इसलिए नारी अंकल ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक जो नारी ने अपनी फैमिली के लिए लिया था, जरूर उसने उसमें जहर मिला दिया होगा, जिसके बाद उसने वो सॉफ्ट ड्रिंक खुद भी पिया और साथ ही अपने बीवी बच्चों को भी पिला दिया। और दोस्तों, ये सारी चीज उसने इसीलिए की थी क्योंकि नारी ने बहुत उधार ले रखा था और वो चुका नहीं पा रहा था। आगे लक्ष्मी अपने बेटे से कहती है कि बेटा, कभी कैसी भी मुसीबत आ जाए, हमें कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान जब एक रास्ता बंद कर देते हैं ना, तो कई रास्ते और खोल देते हैं। सीन दोस्तों यहीं से कट होता है। अगली सुबह मलेशम अपनी माँ के काम में मदद कर रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि अरे तू ये क्या कर रहा है। मलेशम उन सबसे कहता है कि क्या कर रहा हूँ, क्या अपनी माँ की मदद कर रहा हूँ। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता है। दोस्तों, स्कूल में टीचर मलेशम के फ्रेंड को पनिश कर देती है क्योंकि क्लास में वो डांस कर रहा होता है। दूसरी ओर हम नरसिमुल्लू को देखते हैं। वो सेलर को अपनी साड़ियां बेचते हुए उनसे कहता है कि मालिक, कुछ पैसे बढ़ा कर दीजिए ना, क्योंकि आप जानते हैं कि इस काम को करने में कितना टाइम और मेहनत लगती है और हम कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपको पता है। सेलर कहता है कि देखो, अभी तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है थोड़ा। फिर दोस्तों, वो सेलर नरसिमुल्लू को उनके साड़ियों का दाम दे देता है जो भी बन रहा था। घर आकर वो अपने बेटे मलेशम से कहता है कि बेटा, आज से तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी और अब तुम्हें स्कूल और काम दोनों मैनेज करना होगा। और मलेशम भी दोस्तों मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह वो अपने गांव के एक दादाजी के घर जाकर उनसे कुछ धागे लेता है, क्योंकि धागे खत्म हो चुके थे उनके घर पर और बिना धागों के साड़ियां कैसे बनेंगी। अब जब वो धागे लेकर घर आता है ना, तो अपने पापा से कहता है कि मुझे किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई यहीं तक थी बेटा, आज से तुम हमारी मदद करोगे बस, और काम खत्म, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा भी पाऊं। दोस्तों, ये सुनकर मलेशम कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा तो कैसे आगे बढ़ूंगा। और इस तरह दोस्तों वो जिद करने लग जाता है। तब मलेशम की माँ वहां आती है और उसे समझाती है कि बेटा शांत हो जा, समझा कर जरा। अब दोस्तों, एक दिन की बात है, मलेशम जब घर पे काम कर रहा होता है, तभी उसके टीचर उसके घर पर आ जाते हैं और उसके डैड से कहते हैं कि अरे क्या बात है, आजकल ये स्कूल क्यों नहीं आ रहा। तो नरसिमुल्लू ने कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको पढ़ा पाएं। और तब दोस्तों टीचर मलेशम को एक डिक्शनरी देते हुए कहता है कि तुम घर में रहकर बेटा इससे पढ़ाई कर सकते हो। ऐसे दोस्तों कई साल बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि मलेशम अब काफी बड़ा हो चुका है और वो घर में अपनी फैमिली के काम में बड़ी मदद कर रहा होता है। उसी समय उसका एक फ्रेंड राजू वहां पर आकर उसे अपने साथ दूसरे फ्रेंड अभी के घर पर लेकर जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी के घर का फैन खराब हो गया था, इसीलिए। अब मलेशम फैन को ठीक करने लग जाता है, पर जैसे ही स्विच ऑन करता है, फैन अचानक से डिसबैलेंस होकर सीधा अभी के दादी के बाजू में गिरता है और ये देखकर तीनों डरकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं, वरना दादी इन तीनों को छोड़ती नहीं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों ही मूवी टिकट लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आज इनका मूवी
देखने का बड़ा मन है, लेकिन दोस्तों टिकट के लिए काफी भीड़ होती है। उसी भीड़ में मलेशियम की नजर पड़ती है दोस्तों एक लड़की पर, और उस लड़की को देखते ही पहली नजर में उसे उससे प्यार हो जाता है। हाँ, लड़की का नाम पद्मा है, बताना भूल गया। तो दोस्तों अब पद्मा और उसकी फ्रेंड को मूवी देखनी होती है। सभी टिकट सेल हो गए होते हैं, तो मलेशियम के पास आकर वो कहती है कि क्या आपके पास 2 टिकट एक्स्ट्रा है। और दोस्तों इस पर मलेशियम अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है और उन दोनों को छोड़कर वो टिकट लेके पद्मा और उसकी फ्रेंड के साथ खुद ही सिनेमा देखने चला जाता है। और इसी बीच ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। कौन कौन? मलेशियम और पद्मा। अब सिनेमा खत्म हो जाने के बाद जैसे ही रात को मलेशियम घर पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर उसकी माँ का इलाज कर रहे होते हैं। ये देखकर वो घबरा भी जाता है कि कहीं कोई बुरी घटना तो नहीं हो गई। वो माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ। उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ, बस हाथों और कंधों में दर्द हो रहा है। तभी दोस्तों मलेशियम के डैड उसे कहते हैं कि बेटा अब टाइम आ गया है, तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ न कुछ नौकरी जरूर मिल जाएगी। मलेशियम भी दोस्तों अपने घर के बाहर बैठ के सोचता है कि अब वो एक मशीन बनाएगा जिससे कपड़े बनाने का काम बड़ा इजी हो जाएगा। इससे लोगों का टाइम बचेगा और साथ ही काम भी बड़ा जल्दी हो जाएगा और किसी के कंधों या घुटनों में कोई दर्द नहीं होगा। ये सारी बातें सोचकर दोस्तों वो अपने एक दोस्त के पास जाके वो आइडिया बताता है और कहता है कि यार मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मलेशियम के दोस्त उस पर भरोसा करके उसे कुछ लोगों से पैसे उधार दिलवा देते हैं। फिर दोस्तों मलेशियम अपनी मशीन वाले आइडिया पे काम करता है, पर इसी बीच पूरे गांव वाले उसको पागल कहने लग जाते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। सभी कहते हैं कि ये काम छोड़ दे, कुछ और कर ले। लेकिन दोस्तों मलेशियम किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता और अपनी मशीन बनाने के काम पे लगा होता है। अब एक दिन उसी दादाजी के घर पर वीर प्रताप नाम का आदमी, जो कि दोस्तों इन्हीं के गांव का है, वो उन दादाजी के घर पे जाके उनके सारे अनाज ले लेता है। क्योंकि हुआ ये था कि दादाजी ने टाइम पर उसका कर्ज नहीं चुकाया था। अब वो जैसी अनाज लेकर जा रहा होता है ना, उसी समय मलेशियम वहाँ पर पहुँचता है और वीर प्रताप से कहता है कि इन्हें थोड़ा और टाइम दे दीजिए प्लीज, ये चुका देंगे आपका कर्ज। जिस पर वो मलेशियम से कहता है कि तुम मेरे बीच में मत आओ समझे, और पहले तुम अपना उधार चुकाओ, उसके बाद बात करना। उतना कहकर दोस्तों वीर प्रताप चला जाता है। उसी रात इनके गांव में कार्यक्रम होता है किसी चीज का, जिसमें मलेशियम सभी को अपनी मशीन के फायदे बताते हुए कहता है कि मशीन की मदद से हम सभी कम वक्त में काफी सारी साड़ियां बना पाएंगे और इससे किसी के हाथों में दर्द भी नहीं होगा। साथ ही दोस्तों वो सभी से वादा करता है कि उसकी मशीन जल्द ही तैयार हो जाएगी। अब अगली सुबह मलेशियम की माँ उसे शादी कर लेने के लिए कहती है। दोस्तों मलेशियम पहले तो साफ मना कर देता है कि शादी से अभी क्या फायदा, पर जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी माँ उसकी शादी कराने की बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि पद्मा ही है, तो बस ये सुनकर वो शादी के लिए हाँ कर देता है दोस्तों, बिना कुछ सोचे। और इस तरह आगे मलेशियम की शादी धूमधाम से पद्मा से हो जाती है और पद्मा भी साड़ी बनाने में अपने सास ससुर की मदद करती है। दोस्तों अब एक दिन मलेशियम जब कुएं से पानी निकाल रहा होता है, तभी पद्मा वहाँ पर आकर उससे कहती है कि तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा, मैं कर लेती हूँ। साथ ही वो ये भी कहती है वैसे आपने मशीन पर काम करना बंद क्यों कर दिया। तो मलेशियम कहता है कि वो ऐसी बात है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसी वजह से। पद्मा कहती है कि सुनो मेरे पास है कुछ पैसे, वो मैं आपको दे देती हूँ, आप एक काम करिए अपनी मशीन के काम पे पूरा फोकस कीजिए। और इस तरह दोस्तों वो मलेशियम का हौसला भी बढ़ाती है। मलेशियम का भी हौसला बढ़ जाता है और वो फिर से अपनी मशीन पे काम करना शुरू कर देता है। आगे कुछ ही दिनों में दोस्तों मशीन बन जाती है, जिसके बाद वो सभी को जब अपनी मशीन दिखा रहा होता है, तभी मशीन की मोटर ब्लास्ट हो जाती है। सभी काफी उदास हो जाते हैं कि मेहनत खराब हो गई। अगले दिन जब वो अपने घर पे काम कर रहा होता है, तभी वो लोग जिन्होंने मलेशियम को उधार दिया था वो उसके घर आकर धमकी देते हुए कहते हैं कि जल्दी हमारे पैसे चुका देना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मलेशियम भी उदास होकर घर में बैठा ही रहता है कि कैसे चुकाऊं पैसे। तभी दोस्तों पद्मा मलेशियम के पास आकर कहती है आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो भी कहता है कि हाँ तुम सही कहती हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे एक नई मोटर की जरूरत है, बस वो मिल जाए तो काम हो जाएगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। इतना कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों मलेशियम पैसों के लिए वीर प्रताप के यहाँ ही जाता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ दिनों में तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन हाँ, वीर प्रताप उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों, लेकिन एक शर्त रखता है कि तुम उस दिन के लिए मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगो, तब मैं पैसे दूंगा। दोस्तों उस दिन मतलब वो दादाजी वाली बात याद है ना आपको, जब वीर प्रताप दादाजी से पैसे लेने के लिए आया था तो उसने कहा था कि वो बाद में दे देंगे आपको पैसे, उसी बात के लिए दोस्तों। पर ये सुनकर मलेशियम वहाँ से चुपचाप घर आ जाता है, क्योंकि पैसों के लिए किसी के पैरों में वो गिर नहीं सकता। घर पहुंचकर वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे तुम्हारे ज्वेलरी चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें जल्दी ज्वेलरी वापस लौटा दूंगा। लेकिन दोस्तों पद्मा साफ मना कर देती है और गुस्से में मलेशियम से कह देती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहीं और जाकर मर जाओ, पर मैं ज्वेलरी नहीं दे सकती तुम्हें, वो मेरे माँ बाप की निशानी है। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद ही पद्मा को अपने कहे हुए का पछतावा होता है। वो मलेशियम से माफी भी मांगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में सब कुछ बोल दिया। लेकिन मलेशियम गुस्से में बाहर चला जाता है दोस्तों। अब काफी रात हो जाती है और अभी तक मलेशियम घर नहीं आया होता है। घर पर सभी दुखी होते हैं कि कहाँ गया ये। पद्मा भी अपने कमरे में दुखी बैठी होती है कि कहाँ गए आज।
दूसरी ओर दोस्तों मलेशम आत्महत्या करने वाला होता है, पर उसी समय उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती है। जब उसकी माँ ने उसे बचपन में कहा था कि बेटा कभी भी कैसी भी मुसीबत आ जाए आत्महत्या मत करना, और ये सोचने के बाद वो ये विचार अपने दिमाग से निकाल लेता है। वो वापस घर आता है तो घर पर उसको देखकर सभी बड़े खुश होते हैं। अब दोस्तों आगे होता यह है कि पद्मा अपने सारे गहने बिना कुछ कहे मलेशम को दे देती है और कहती है कि आप आगे से कभी मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। मलेशम भी उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद दोस्तों मलेशम और पद्मा ये विचार करते हैं कि हमें शहर चले जाना चाहिए और वहां पर पैसे कमाने के बाद मशीन पर काम करना शुरू करना चाहिए। और इस तरह दोनों शहर आ जाते हैं, जहां शहर में मलेशम फूल बेचने का काम करता है दोस्तों। लेकिन साथ ही उसे खुशखबरी मिलती है कि पद्मा माँ बनने वाली है, और ये सुनकर उसकी खुशी और बढ़ जाती है। अब एक दिन जब मलेशम गाड़ी चला रहा होता है, उसी बीच डिवाइडर पे लगने की वजह से उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पद्मा उसके पास ही बैठी होती है। तब मलेशम उसे कहता है कि तुम घर जाओ, कल डिस्चार्ज होकर मैं आ जाऊंगा, और वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है। उसकी बात मानते हुए दोस्तों पद्मा भी घर आ जाती है। तब वहाँ हॉस्पिटल में मलेशम की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम अब्दुल होता है, जो कि दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मलेशम उसकी किताब देखता है तो उसे सभी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बढ़िया तरीके से, और इस तरह वो अब्दुल को क्वेश्चन सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर देता है। साथ ही उसे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझा भी देता है दोस्तों। ये करने के बाद मलेशम उससे कहता है कि मुझे एक नौकरी की जरूरत है। तो वो आदमी उसे अपने साथ एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ पर काम चल रहा होता है, और फिर अब्दुल के कहने पर उसका बॉस मलेशम को नौकरी पे रख लेता है दोस्तों। मलेशम को तो एडवांस चाहिए था, पर मालिक उसे एडवांस देने से मना कर देता है। लेकिन जो अब्दुल है ना, वो मलेशम को कुछ एडवांस पैसे दे देता है और कहता है जब तुम्हारी पहली सैलरी आएगी तो मुझे दे देना। अब मलेशम उन पैसों से पद्मा के लिए साड़ी लेकर जाता है। वो भी बड़ी खुश होती है दोस्तों। और अब क्योंकि दोस्तों पद्मा प्रेग्नेंट है तो वो पद्मा को उसके घर लेकर जाता है, यानी कि मायके, जहाँ घर पर जाते ही पद्मा की माँ पद्मा को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है। तभी उसकी माँ की नजर उसके गहनों पर जाती है दोस्तों, जो कि पद्मा के गले और हाथों में होते ही नहीं। और तब पद्मा अपनी माँ से कहती है कि हमने मशीन के लिए अपने गहने बेच दिए हैं। बस दोस्तों इस पे पद्मा की माँ और पिताजी मलेशम की बुराई करने लग जाते हैं और पद्मा से कहते हैं कि हमने मना किया था ना कि इससे शादी मत करना। जैसे दोस्तों मलेशम ये सब सुनता है ना, वो उनके घर से जा रहा होता है। तभी पद्मा उसके पास आती है और कहती है देखो मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना, मुझे भी आपके साथ जाना है। और यहाँ से मलेशम और पद्मा दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। अब दोनों रात में सो रहे होते हैं, तभी मलेशम बिस्तर पर ब्लड देखता है दोस्तों, एंड वो काफी घबरा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। वो जल्दी से पद्मा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर पद्मा का चेकअप करके कहती है कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। घर आ जाने के बाद घर के सारे काम दोस्तों मलेशम खुद ही करता है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, साथ ही वो पद्मा का बड़ा ख्याल भी रखता है। आगे हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पद्मा को बेटी होती है दोस्तों, और पद्मा और मलेशम अपने घर पर आए होते हैं, जहां मलेशम के पिता और माँ अपने बच्चे को देखकर बड़े खुश होते हैं। वहीं मलेशम की नजर अपनी मशीन पर जाती है दोस्तों, तो वो अपने पिता से कहता है कि अब मैं इस मशीन को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और इसे बनवाऊंगा वहां पर दोस्तों इस पर उसके पिता गुस्सा होते हैं और कहते हैं इस मशीन की वजह से इतना कुछ हो गया है, फिर भी तो इसको बनाएगा। वो दोस्तों गुस्से में मशीन को आग ही लगा लेते हैं। बेचारा मलेशम कुछ नहीं कर पाता, बड़े जोरों से रोता है। अब उसी रात मलेशम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है, जहां वो उन सभी से कहता है कि यार मैं वैसी मशीन दोबारा बनाऊंगा, पर इस बार वो लोहे की होगी देखना, और तब सभी को दिखाऊंगा मैं। तो अगले दिन दोस्तों वो पद्मा को लेकर वापस शहर जाता है, जिसके बाद वो अब्दुल से मिलता है, क्योंकि मशीन बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अब्दुल उसको एक गराज के मालिक के पास लेकर जाता है। मलेशम उस गराज के मालिक से कहता है कि देखो मुझे मशीन बनानी है, और साथ ही ये भी बताता है कि मशीन क्यों बनानी है। मालिक भी कहता है कि देखो मलेशम तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं इस पर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम एक काम करो मेरे गराज में ये काम कर सकते हो आराम से। इसके बाद तो मलेशम उस मशीन के पीछे दिन रात लग जाता है। काफी महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार मशीन बन जाती है, जिस पर वो अपनी मशीन पद्मा को दिखाता है। पर दोस्तों अब भी उसकी मशीन पूरी तरह से तैयार नहीं होती, आगे भी कई काम करना होता है जो उसके समझ में नहीं आ रहा था। तो इस पर वो एक इलेक्शन कॉलेज में जाके वहाँ के प्रोफेसर से मिलता है और उन्हें अपना मॉडल दिखाता है। वहाँ वो प्रोफेसर कहता है कि इसका मैकेनिकल वर्जन बनाना थोड़ा मुश्किल है, एक काम करो इसको इलेक्ट्रिकल वर्जन में बनाओ, और इसके लिए तुम्हें माइक्रो कंट्रोलर और ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें लगभग 30,000 रुपए का खर्चा आएगा। मलेशम दोस्तों ये सुनने के बाद वापस घर आ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करूं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसकी जॉब भी छूट जाती है। वो साइड पर बॉस पर गुस्सा कर देता है दोस्तों, जिसके बाद बॉस उसे काम से ही निकाल देता है। घर पर भी वो यही सोचकर बैठा होता है कि क्या करूं, कैसे करूं। जिसके बाद वो अपनी ही बनाई हुई मशीन के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है। पद्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। फिर मलेशम दोस्तों उन पार्ट्स को कबाड़ वाले के पास जाकर बेच देता है। और फिर आगे एक दिन मलेशम घर पर बैठा होता है,
पद्मा सिलाई वाली मशीन पे काम कर रही होती है। उसी समय मलेशम की नजर उस सिलाई वाली मशीन के एक छोटे से पार्ट पर जाती है और उसे देखने के बाद मलेशम समझ जाता है कि मैंने मशीन में किस चीज की कमी छोड़ी थी। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि मशीन को कैसे कंप्लीट करना है। उसी समय दोस्तों वो भागते हुए उसी दुकान पर जाता है, पर उसके दिए हुए मशीन के पार्ट्स उस दुकान वाले ने बेच दिए होते हैं, जिस पर वो उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने वो पार्ट्स बेचे थे और उसके पास जाकर मलेशम वो सारे पार्ट्स दोबारा खरीद लेता है दोस्तों। फिर अपनी मशीन पर दोबारा काम शुरू करता है और इस बार उसकी मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वो मशीन को लेकर अपने गांव आता है, जहां सभी गांव वाले उस मशीन को काम करता हुआ देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मलेशम अपनी माँ से उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए कहता है। उसकी माँ जैसे मशीन शुरू करती है तो इस बार मशीन में कोई खराबी नहीं होती और वो अच्छी तरह काम कर रही होती है। सभी गांव वाले बड़े खुश होते हैं। खुशी से मलेशम को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। यहाँ मलेशम के पिता को खुद पर पछतावा होता है, क्योंकि वो यही सोचते थे कि ये मशीन कभी काम नहीं करेगी और इसीलिए वो मलेशम को मशीन बनाने से हमेशा रोका करते थे। लेकिन अब उनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है और साथ ही गाँव के लोग भी जो मलेशम को ताना मारते थे वो आज उसके लिए बड़े खुश हैं। मलेशम अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर उनके गले लग जाता है दोस्तों, और आगे वो पूरे गांव वालों से वादा करता है कि अब मैं सभी के लिए ऐसी मशीन बनाऊंगा। फिर दोस्तों इस मशीन की मदद से सारे साड़ियों का काम बहुत जल्दी होने लग जाता है। साथ ही साथ किसी के हाथों में दर्द भी नहीं होता, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक मशीन होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।